जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गायत्री ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पर। देखिए 28 अगस्त का जो बीएसएफ ट्रेड्समैन का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए स्पेशल 25 क्वेश्चंस का एक हिंदी का पेपर लेकर आया हूं। देखता हूं कितना दम है आप लोगों में, कितने क्वेश्चन आप कर पाते हो आज 25 क्वेश्चन में से। पूरा टीसीएस परीक्षाओं पर आधारित क्वेश्चन है, बहुत स्पेशल है। आराम से कीजिएगा, 25 क्वेश्चन का जवाब देके फिर लास्ट में पूरा स्कोर भी कमेंट सेक्शन में बताइए। आप सभी स्टूडेंट के लिए हम रोजाना लाइव क्लास लगाते हैं। 4 बजे आप लोगों के लिए रोजाना हिंदी का क्लास होता है, शाम को 7 बजे जीके का होता है, और 27 अगस्त तक क्लासेस चलेगी कि जब तक है जान तब तक मेहनत करेंगे। और माँ बाप के सपने पूरे करने का एक ये बहुत ही स्पेशल समय है, क्योंकि लोगों को समय नहीं मिला है इस बार तैयारी करने का, और आपके पास बहुत अच्छा समय है। वर्दी तो हर हाल में पाना है। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमने आप लोगों के लिए एक स्पेशल कोर्स तैयार किया है, जिसको आप कैप्सूल कोर्स, जिसमें आपको 60% डिस्काउंट अभी दिया जा रहा है। और गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन ऐप है, ये एप्लीकेशन का लोगो है, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है। 60% है। कैप्सूल कोर्स में आपको क्या मिलेगा? 20 टीसीएस कंपनी पे आधारित टेस्ट मिलेंगे, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन यानी 2000 क्वेश्चन मिलेंगे। और उन 2000 क्वेश्चन को आप यदि तैयार करते हो तो आप ये कह सकते हो अभी आप रोज का 3-4 पेपर सेट रोज लगा सकते हो। यदि आप 4 पेपर सेट रोज लगाते हो तो आप 5 दिन में हमारा ये कैप्सूल कोर्स कंप्लीट कर दो। तो अभी जाइए गायत्री ऐप पर, और ये कोर्स आपका इंतजार कर रहा है। मैं शुरुआत करता हूं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहले 1 नंबर से लेके 5 नंबर तक आप लोगों के लिए रिक्त स्थान भरने वाले क्वेश्चन रखे हैं, तो आराम से समझदारी से जवाब दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि समझदार को खालिस्तान ही काफी होता है, धमकी, इशारा, कहना, आदेश। सब जानते हैं, सबका जवाब मेरे हिसाब से यही आएगा कि समझदार को इशारा ही काफी होता है। नेक्स्ट, पिता का हृदय कमजोर हो उठा, हर्ष हो उठा, प्रफुल्लित हो उठा, खुशी। आप सब जब भर्ती हो जाते हो तो क्या होता है, वो यहां सेट कर दो। बेटे की सफलता का समाचार सुनकर पिता का हृदय प्रफुल्लित हो उठा। जवाब क्या होगा? सी। नेक्स्ट पर आ जाओ। मौसम विभाग जब तूफान आता है तो क्या करता है? भविष्यवाणी करता है, चेतावनी देता है, घोषणा करता है? कोई भी नहीं। मौसम विभाग ने तूफान आने की चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटे में इस जगह पे तूफान आने की संभावना है। तो ध्यान दीजिए, सतर्क रहिए। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद की कहानियां हमें ग्रामीण जीवन की मेला, परछाई, झांकी और सतरंगी। तो यहां भैया झांकी होगा, झांकी देखने को मिलती। प्रेमचंद की कहानियों में हमें ग्रामीण जीवन की झांकी देखने को मिलती है। प्रेमचंद की जब कहानी आप लोग पढ़ोगे तो आपको यही अनुभव होगा। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन है कि सीमा पर सैनिकों का जीवन बहुत मधुर होता है, शौर्य होता है, स्वस्थ होता है, कठोर होता है। तो सीमा पर तो सबका जीवन ही कठोर होगा भैया, आपका भी कठोर होगा। एनी टाइम वहां मुस्तैद होके ड्यूटी करनी पड़ती है। हमारी भारतीय सेना हो, बीएसएफ हो, जो भी हो, आप लोगों को भी जाना है जल्दी ही। चलिए 5 क्वेश्चन हो गए। 6 नंबर क्वेश्चन है, लाल पीला होने का अर्थ है शर्म महसूस करना, बहुत क्रोधित होना, आलस करना, कोई भी नहीं। लाल पीला होना अर्थ बहुत क्रोधित होना। जो स्टूडेंट बी जवाब दे रहे हैं बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाओ। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। सुना है ना? 4 दिन की चांदनी का मतलब है कम पुरानी दोस्ती, उज्जवल रात, क्षणिक सुख, खतरा टल। 4 दिन की चांदनी, क्षणिक सुख, यहां आपका सी जवाब होगा। नेक्स्ट पर आओ। बाघ का स्त्रीलिंग क्या होगा? सिंपल है, बाघ का स्त्रीलिंग बाघिन होगा।
बाघिनी होगा या बाघिन होगा, बाघी होगा या कोई नहीं। तो यहां जो स्टूडेंट बी जवाब दे रहे हैं। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन है कि जिसमें बड़े जंगली जानवर रहते हैं, जिसमें बड़े जंगली जानवर रहते हैं उसको क्या कहते हैं? मैदान, घोंसला, कंदरा, दलदल, क्या कहते हैं? गुफा कहते हैं। जिसमें बड़े जंगली जानवर गुफा में रहते हैं, जंगलों में, और उसको कंदरा कहते हैं। कंदरा कहो या गुफा कहो, आपको ये दोनों ऑप्शन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। डगर है मुश्किल, माँ बापू के सपने पूरे करने हैं। अब लीजिएगा आप सभी स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 14 तक निम्नलिखित प्रश्नों में संबंध वाक्य के अनुच्छेद में कतिपय शब्द निकाल दिए गए हैं। ये प्रत्येक रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए प्रस्तावित विकल्पों में सम्मिलित है। अनुच्छेद के विषय को समझने के लिए इसे ध्यान से पढ़ना है और प्रस्तावित विकल्पों में से समुचित विकल्प आपको चुनना है। पैराग्राफ है 5 क्वेश्चन का, 5 नंबर आपको मिल जाएगा, लेकिन ध्यानपूर्वक पढ़ना है। आप देखिएगा, इसमें पढ़िएगा कि आपको जिन बातों से भय लगता है उनसे बचते रहने का परिणाम, प्रमाण, प्रणाम, प्रणाम और परिणाम क्या होगा? कि आपको जिन बातों से भय लगता है उनसे बचते रहने का परिणाम। जो यहां सी जवाब दे रहा है, दुखद हो सकता है। आपको डर लगता है कि आपको हिंदी नहीं आता, आपको डर लगता है कि हिंदी के क्वेश्चन हार्ड होते हैं, तो परिणाम दुखद हो सकता है। ठीक है, परिणाम हो जाएगा पहले में। अगले पर आ जाओ। पहले में यहां आप परिणाम लिख लीजिए ताकि आपका पैराग्राफ सही बन जाए। आपको जिन बातों से भय लगता है उनसे बचते रहने का परिणाम दुखद हो सकता है। भयावह लगने वाली परिस्थितियों के सामने खालिस्तान खड़े हो जाने में ही बुद्धिमानी होती है। सटकर, डटकर, कटकर, हटकर, तो डटकर हो जाएगा, यहां आपका डटकर हो जाएगा। खराब परिस्थितियों में तो डटकर ही होगा। नेक्स्ट पर आ जाओ। डटकर खड़े हो जाने में ही बुद्धिमानी होती है। वास्तव में इन बातों की भी पूरी विभावना, प्रस्तावना, संभावना और सद्भावना क्या होगा? संभावना। वास्तव में इन बातों की भी पूरी संभावना है कि स्थिति उतनी मुश्किल ना हो जितनी आप उसे मान बैठे। फिर संभव है कि स्थिति सचमुच ही क्या है? जटिल है, कुटिल है, चोटिल है, बोझिल है। क्या जवाब होना चाहिए आपका? फिर संभव है कि स्थिति सचमुच ही जटिल हो, तब आपको यह पता चल जाएगा कि उससे कैसे सिमटना है, निपटना है, लिपटना है, चिपटना है। क्या जवाब होगा? बोलो भैया, जल्दी से फास्ट जवाब दो। पता चल जाएगा कि उससे कैसे आपको निपटना है। तो इस प्रकार का आपको एक 5 नंबर का क्वेश्चन है जो आपके सिलेक्शन में आपके लिए रामबाण सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। ये देखना है, क्वेश्चन नंबर 15 से 16 तक है, संधि है, तैयार कर लेना संधि। संचालन का आपको संधि विच्छेद करना है। संचालन का आप संधि विच्छेद करोगे, क्या होगा? ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, जल्दी से बता दो। संच प्लस क्या होगा? सम प्लस चालन हो जाए। अगले पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन है संताप। संधि है, इसका विच्छेद करना है संताप का। संताप में व्यंजन संधि है। अब आपको संधि जब तक नहीं आएगा तब तक इन क्वेश्चंस का आप सब जो सही जवाब नहीं दे पाओगे। ठीक है, संताप मतलब सम प्लस ताप हो जाएगा।
ये जवाब जो स्टूडेंट दे रहे हैं बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन है, जो दूसरों का श्री सौभाग्य देखकर, जो दूसरों का श्री सौभाग्य देखकर दुखी होता है उसे क्या कहते हैं? श्रुति मधुर, श्री कातर, पर श्री कातर, उसको कहेंगे पर श्री कातर। नेक्स्ट पर आ जाओ। जो व्याकरण जानता हो, जो व्याकरण जानता हो उसको कहेंगे व्याकरणाचार्य, व्याकरणी, व्याकरण, व्याकरणविद। जो व्याकरण जानता हो उसको कहेंगे व्याकरण, सी। नेक्स्ट पर आ जाओ। हथेली पर सरसों उगाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? हथेली पर सरसों उगाना अर्थात आश्चर्यजनक काम करना, कर्तव्य दिखाना, धनवान होना, खूब संघर्ष करना। तो इसका जवाब हो जाएगा आश्चर्यजनक काम करना। नेक्स्ट पर आ जाओ। कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है? कपटी मित्र आंख का तारा, आस्तीन का सांप, गुदड़ी का लाल, विचित्र आदमी। कपटी मित्र यानी आस्तीन का सांप, जो साथ रखे दोस्तों के साथ धोखा करता है। स्वार्थ की दुनिया है वो तो आपको वैसे ही जानता हूं। एक लाठी से सबको हाँकना, मुहावरे का अर्थ है सबसे सम्मान व्यवहार करना। एक ही लाठी से सभी को पीटना, लोगों को भयभीत करना, शोषण करना। एक लाठी से सबको हाँकना अर्थात आपका जवाब हो जाएगा सबसे सम्मान व्यवहार करना। नेक्स्ट पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में स्वर कितने होते हैं? 11, 9, 10, 8। सब जानते हैं कि हिंदी में 11 स्वर होते हैं, सिंपल है। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा वर्ण महाप्राण है? महाप्राण और अल्प प्राण ये वर्ण होते हैं। महाप्राण, अल्प प्राण। महाप्राण जो मुख से ज्यादा वायु प्रवास है बोले जाने वाले शब्द है, और अल्प प्राण है वो कम प्रवास है। ध्यान रखिएगा, मुख से वायु प्रवाह, अधिक वायु प्रवाह के साथ जो शब्द बोले जाते हैं। देखो कै एकदम सिंपल आ रहा है, गे सिंपल आ रहा है, फिर ख और ट, इनमें चारों में आपको महाप्राण ख लगेगा। आप बोलोगे ख तो महाप्राण, अल्प प्राण। ध्यान रख लेना, पिछली भर्ती में एक क्वेश्चन आया था इन्हीं टॉपिक में से। हालांकि मैं एग्जाम के नजदीक लगभग 24-25 तारीख को 2-4 क्लासों में इन्हें कंप्लीट जरूर करवाऊंगा, कोशिश रहेगी जितने भी वर्ण हैं उनको। अगला क्वेश्चन है, गोपनीय शब्द का विलोम आपको चुनना है। क्या होगा? प्रकाशनीय, राज, शासकीय, कोई भी नहीं। गोपनीय शब्द का विलोम हो जाएगा प्रकाशनीय। और लास्ट क्वेश्चन है, शिथिल। शिथिल शब्द का विलोम चुनना है, मृत, बलवान, चंचल और जीव। तो इसका आपको चंचल मिल जाएगा, सी जवाब। ये 25 क्वेश्चन में आपने कितना सही किया कमेंट करके बताओ। और ये आप लोगों के लिए जो कैप्सूल कोर्स है जिसमें अभी स्पेशल डिस्काउंट है, देखो ये हो सकता है कल 17 अगस्त तक ही रहे, और आपने नहीं लिया है तो जल्दी लीजिए। स्पेशल डिस्काउंट 60%, जिसमें आपको टीसीएस कंपनी के ऊपर आधारित परीक्षाओं के क्वेश्चंस मिलेंगे और स्पेशल मिलेंगे। तो वर्दी तो हर हाल में पाना है, माँ बापों के सपने अपने को पूरे करने हैं। लगा दो दम, चाहे उसके लिए अब बचे हुए दिनों में अपने को फुल मेहनत करना है। आज 16 अगस्त को मैं ये दे रहा हूं, आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं वो जरूर बताना। तो अभी के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, आपका दिन शुभ हो।